औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिम को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मोहतरम सामाईन, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा शानदार अमल बताऊँगा जिसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो आपका लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपका कोई भी मकसद है, आपका कोई भी नामुमकिन काम है, इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से हो जाएगा। पर शर्त यह है कि आपने बुरे काम के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना, उसकी मेरी इजाज़त नहीं होती। उसमें आपकी रिजत का शिकार भी आप हो सकते हैं, आपका नुकसान भी हो सकता है, काफ़ी सारे मामलात आपके उलझ भी सकते हैं। मोहतरम सामाईन, ये जो अमल है ये सूरत मुज़म्मिल शरीफ का अमल है, और सूरत मुज़म्मिल शरीफ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा मकाम दिया हुआ है, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात को मुखातिब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तारीफ़ फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी चादर की तारीफ़ की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया कि मेरे हबीब रात को उठ कर मुझसे इबादत करो, मुझसे दुआएं मांगा करो। तो मोहतरम सामाईन, ये अमलियात के अंदर बहुत बड़ा एक राज रखती है। जिस आमिल ने सूरत मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा नहीं की, तो मैं ये समझता हूँ कि उसने अमलियात के अंदर सही तरह से अपने पंजे मजबूत नहीं किए, अपने आप को मनवा नहीं सकेगा। और जिस आमिल ने इसकी ज़कात अदा की है और सही तरह से हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, और सही तरह से इसकी ज़कात के लवाज़मात को ख्याल रखा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुनिया आखरत बना देंगे। मोहतरम सामाईन, मैंने इसके आमिलों को देखा है दुनिया के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत बड़ा मर्तबा मकाम दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े प्रोटोकॉल उनको दिए हैं। अगर आप लोग भी इनके आमिल बनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, लेकिन ये जो अमल है ये ख़ास अमल आपको बताने जा रहा हूँ। मोहतरम सामाईन, आपका कोई भी काम फंसा हुआ है, कोई भी मामलात हैं, आपने किसी से कर्ज़ा लेना है, या आपने किसी शादी करानी है, या किसी से जान छुड़ानी है, या कोई भी मामलात हो सकते हैं, या कोई दुश्मन कोई ज़ालिम आपको तंग कर रहा है, आप उससे निजात चाहते हैं, तो आपने इस अमल को सिर्फ 7 दिन करना है। आपने तवज्जो से, ध्यान से, मोहब्बत से अगर आपने इस अमल को कर लिया, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम मामलात बेहतर फरमा देंगे। मोहतरम सामाईन, इस अमल को करने के लिए आपने मदरसे के स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, आपने उनको नहीं बुलाना, ये अमल आपने ख़ुद करना है। वो भी पढ़ेंगे, उसकी बरकत आपको ज़रूर मिलेगी, अजर ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो आपका जो मसला है, वो जो काम है, वो आपका नहीं होगा। इसके लिए आपका ख़ुद होना ज़रूरी है, आपके अपने ख़ानदान वाले जो घर के अफराद हैं, मिसाल के तौर पर आप एक घर में रहते हैं, वहाँ से 3 से 4 लोग, 5, 10 लोग हैं, तो आप वो सारे बैठ के इसको कर सकते हैं। उसका तरीका मैं बताता हूँ, इंशाअल्लाह काम आपका फ़ौरन से होगा। मोहतरम सामाईन, कोई भी आपका मसला है, आपने उस मसले को सामने रखना है, बावुज़ू हो के एक नशिस्त के अंदर बैठना है। आपने इसके अंदर गपें, बातें, गाली नहीं वे करने, तुसा बिल्कुल सुकून नाल तुसा को पढ़ने। अगर आपने बातें शुरू कर दी, इधर उधर की आपने गुफ्तगू शुरू कर दी, तो इसका वो अमल असर नहीं दिखाएगा। तो मोहतरम सामाईन, कोई भी आपका मसला है तो आप बावुज़ू हो जाएंगे, खुशबू लगा देंगे, उसके बाद एक कमरे के अंदर बैठ जाएंगे, वहाँ पर अगर अगरबत्ती सुलगा दें या कोई दूसरी खुशबू आप फैला दें तो वो बहुत बेहतर है। उसके बाद आप 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, 41 मरतबा आप सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेंगे। अब आप ये कहेंगे कारी साहब 41 दफ़ा सूरत मुज़म्मिल शरीफ कैसे पढ़ते हैं? एक आदमी ने 41 मरतबा नहीं पढ़नी। जितने, अगर आप 10 लोग हैं तो आपको तकरीबन तो सारा आप उस पर डिवाइड कर देंगे। अगर 5 लोग हैं तो आप उस पर तकसीम कर लेंगे, 3 लोग हैं तो आप उस पर कर देंगे। अगर एक बंदा भी है तो तब भी पढ़ी जा सकती है, क्योंकि जब इसकी ज़कात अदा की जाती है तो उसकी तादाद इससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन वो आमिल साहब ख़ुद ही करते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मकाम ही देता है। अगर आप ख़ुद अपनी कमर कस सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपका काम मजबूत हो, परफेक्ट हो, तो आप फिर इसको अकेले ही करें तो बहुत बेहतर है। क्योंकि जब आप अपने घर वालों को कहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने
किसी से, किसी जालिम से आपने जान छुड़ानी है, आपका जालिम दुश्मन कोई है, तो आप जब अपने घर वालों को बिठाएंगे, किसी की तवज्जो किस तरफ हो सकती है, किसी की दूसरी तरफ हो सकती है। जब आप खुद करेंगे तो आपकी तवज्जो एक तरफ होगी। हाँ, अगर आपने कोई मकान ख़रीदना है या कोई ऐसे मामलात हैं या किसी से शादी करनी है, तो उसमें सारे घर वालों की अगर राय है तो फिर आप सबको साथ बिठाएं, फिर आप इस अमल को करें, वरना आप इसको करते रहेंगे, फ़ायदा बिल्कुल कहना थी सी कशा ही कहना मिल सी। तो मोहतरम सामाइन, 41 मरतबा आपने रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही टाइम में पढ़नी है। मिसाल के तौर पर अगर आप आज ने 10 बजे आपने शुरू की है तो कल भी आप 10 बजे शुरू करेंगे। 7 दिन मुतवातिर, बग़ैर किसी छुट्टी, बग़ैर नागा के अगर आप इस अमल को कर लेते हैं, इंशाअल्लाह ताला दुनिया का कोई भी काम ऐसा है जो आपका फंसा पड़ा हो, नामुमकिन हो, कोई भी मामलात ऐसे हों, कोई बीमारी का मसला हो, कोई जुदाई का मसला हो, कोई तलाक़ का मसला हो, किसी के घर को बसाने का मसला हो, तो आप इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर कामयाबियाँ ज़रूर समेटेंगे। बशर्त ये है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप नाजायज़ के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना नुकसान ज़्यादा आपका होगा। मुझे उम्मीद है आप इसको सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की ख़ुसूसी ज़ियारतें नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।